हेलो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न को हल कर दिए हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं और ये प्रॉपर एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। आप चाहे तो उसमें से जाकर जो भी चैप्टर चाहिए आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। सारा चैप्टर बिल्कुल एक एक प्रश्न को बताए हैं। तो आप बिल्कुल शुरू से प्ले लिस्ट देखते आइए तो आप लोग को यहाँ तक पहुँच जाइएगा आप लोग भी। और उसके बाद जितना भी चैप्टर करा रहे हैं इन सभी का ऑब्जेक्टिव जो है, जितने भी पूछे गए ऑब्जेक्टिव है और जो भी बन सकते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो लाएंगे। जब ये कुछ त्रिकोणमिति तक हम पहुंच जाएंगे, इस चैप्टर को त्रिकोणमिति खत्म होगा और उसके बाद इसका टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा। सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कराएंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर 3.5 के प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को, ये जो प्रश्न दिया है 3.5, इस तरीके के प्रश्न हम 3.2 से करते आ रहे हैं। तो इसलिए इसमें खास दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए, ये आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये आप लोग को तो शायद पता ही होगा, ये वाला यही होगा इस चैप्टर में। ये जो सारणी दिया है 3.4 और ये पुराना NCERT गणित का कितना पेज नंबर 51 होगा इसमें है। तो ये जैसे इसमें दिया है क्या, अनुपात यानी ग्राफीय विधि से निरूपण वाला, ये जो है ये प्रतिच्छेदी रेखा किस कंडीशन में होगा, संपाती होगा, यही सब के बारे में इस टेबल को एक बार आप लोग याद फिर से कर लीजिएगा रिवीजन। जैसे मान लीजिए A1/A2 नो इक्वल टू B1/B2 होगा, तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा और इसका एक हल होगा, केवल एक हल। और इसी एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। यही अभी आगे के क्वेश्चन में आएगा। और A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 होगा, यानी इसका मतलब संपाती रेखाएं हैं और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और इसी तरीके से A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं बराबर होगा C1/C2, तो ये समांतर रेखा होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। तो बिल्कुल आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए फिलहाल तो हम क्या करेंगे, आप प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न किधर गया, यहाँ पर हमारा प्रश्न आ गया। तो देखिए, यही हमारा प्रश्न है। इसमें बोल रहा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए ये पहले, सबसे पहले तो हमको ये बताना है इसको हल करके, या इसका एक हल है यानी कि अद्वितीय हल है, या अनंत हल है, या कोई हल नहीं है, ये बताना है। अगर इसमें अद्वितीय हल आया किसी स्थिति में तो उसको हमको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। इसका पहला प्रश्न हम लिख लिए हैं, तो इसको पहले हल कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा प्रश्न है, इसको हल कर लेते हैं। ये पहले से ही करते आ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको A1 A2 और B1 B2 मान लेंगे। चलिए, तो ये मान लीजिए, देखिए इसका A1 कितना हो जाएगा, A1 बराबर, तो A1 इसका गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक 1 हो जाएगा। अब B1 का मान कितना हो जाएगा, थोड़ा सा पेन गड़बड़ है, तो B1 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y का गुणांक, तो ये -3 हो जाएगा। और C1 का मान ये हो जाएगा -3। चलिए, इसी तरीके से इसका करेंगे। तो इसका यहीं से लिख लेते हैं। A2 का मान कितना है, तो 3 है x का गुणांक, और B2 का मान -9 है। चलिए, -9, और C2 का मान यह है -2। अब इसको चेक करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या A1/A2 बराबर B1/B2 है या नहीं है, क्या है, इसको हम चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A1/A2। चलिए, A1/A2 क्या है, A1 का मान 1 है। चलिए, 1 और बट्टे A2 का मान 3 है। चलिए, A2 का मान क्या आ गया, हमारा 3 आ गया। अब B1/B2 को निकालेंगे। चलिए, B1/B2 बराबर, यहाँ देखिए B1 का मान -3 है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। B2 का मान -9 है। तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस कट जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यहाँ देखिए, जब तक ये मान बराबर आते जाएगा तब तक हमको आगे करने का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहीं पर ये बराबर नहीं आएगा तो हम यहीं पर छोड़ देंगे इसको। चलिए, आप C1/C2 को भी निकाल ही लेते हैं। C1/C2, चलिए, C1 का मान कितना है, तो ये -3 है। चलिए, C2 का मान -2 है। ये माइनस और माइनस तो कट जाएगा, लेकिन ये निकलेगा क्या, तो ये निकलेगा 3 और बट्टे 2, जो कि 1/3 के बराबर ये 3/2 कभी हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, A1/A2,
ये बराबर है लेकिन बराबर क्या नहीं है, C1/C2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, यानी नो इक्वल टू C1/C2। तो इस स्थिति में क्या होता है, देखिए जब A1/A2 बराबर B1/B2 और नहीं बराबर रहता है C1/C2, तो इस स्थिति में क्या होता है, ये समांतर रेखा होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, ये समांतर रेखा है तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। जिसका हल ही नहीं है तो इसका होगा क्या। अब इसी तरीके से अब 2 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिसका अगर अद्वितीय हल आएगा तो उसको हमको वज्र गुणन विधि से बनाना है। तो चलिए 2 नंबर का देख लेते हैं। 2 नंबर का क्या है, ये है 2x और प्लस y बराबर 5 है। चलिए, और उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, तो यह है 3x प्लस 2y और बराबर 8 है। चलिए, तो ये है हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले देखिए अगर समीकरण आपको इस तरीके से दिखे तो इसको क्या करना है, सबसे पहले जो ये बराबर की इस साइड कोई भी अंक होगा इसको इस साइड ला लेना है। क्योंकि देखिए हमको 2 चर वाला यानी कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पता है क्या होता है, ax प्लस by और प्लस का c और बराबर 0। तो हमको इस रूप में इस समीकरण को लाना होता है। तो चलिए इसी रूप में इसको ला ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको आ जाएगा 2x और प्लस y और ये जो है इस साइड आएगा तो माइनस का 5 बराबर 0। आपको इसको इस तरीके से ला लेना है। चलिए, और उसके बाद इसको भी इधर ला लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x और प्लस का 2y और माइनस का 8 बराबर 0। ये हमारा दोनों समीकरण आ गया। अब इसी तरीके से देखिए, आप बार बार हम A1/A2 B1/B2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है ये A1 है तो ये A2 है। आप चाहे तो बार बार आप लिखकर प्रैक्टिस करना है तो आप बार बार लिखते रहिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर जांच करते रहेंगे। तो यहाँ पर A1/A2, तो A1 का मान क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2/A2 का मान भी 2 ही है। तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1 मान लीजिए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर B1/B2 को देख लेते हैं। तो इसका देखिए B1 का मान 1 है और क्या है यहाँ पर B2 का मान 2 है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो जब ये स्थिति आता है A1/A2 बराबर नहीं रहता है B1/B2, तो इसका क्या कहते हैं, इसका अद्वितीय हल होता है, यानी ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा इसका एक हल होता है। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला, जिसका अद्वितीय हल होगा उसको क्या करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो ये तो आ गया अद्वितीय हल, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको। अब देखिए जब भी ये बराबर नहीं आया तो इसको यहीं छोड़ देना है, आगे करना ही नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा अद्वितीय हल, यानी इसको वज्र गुणन विधि से हल करना पड़ेगा हमको। चलिए, तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए इसका एक सूत्र होता है। तो चलिए देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसका सूत्र यही इसका तो है, यही इसका लंबा सा गुना हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसका सूत्र आपको किस तरीके से लिखना है। तो इसका सूत्र लिखना है क्या, ये सबसे पहले आपको x लिख देना है और बट्टे लगा देना है बराबर, यहाँ पर y लिख देना है और बट्टा लगा देना है, अब बराबर 1 लिख देना है और इसका भी बट्टा लगा देना है। अब देखिए अब इसको क्या करना है, आप यहाँ पर BC पहले ये लिख लीजिए, BC और माइनस BC, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये लिख लीजिए। ये याद करने का ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगा। और इसका देखिए ये जो हम बता रहे हैं यही नहीं है, मान लीजिए आपको हम जो बता रहे हैं यही एक सूत्र नहीं है, इसको अलग अलग तरीके से लोग बताता है। तो आपको ये नहीं समझना है कि हमारा गलत है या उसका गलत है, सारा सूत्र सही है, बस अच्छी तरीके से उसको बनाना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए उसके बाद क्या करना है, CA माइनस CA लिख लेना है। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या लिखना है, AB माइनस AB, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, ये तो आप लिख सकते हैं BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB। अब इसमें क्या करना है, एक चीज़ फॉर्मूला लगा देना है, क्या 12-21 12-21 12-21, सिंपल यही कर देना है, 12-21 21 12-21 21। अब देखिए अब ये क्या बन गया,
तो ये बन गया B1C2 माइनस B2C1 C1A2 माइनस C2A1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर A1B2 माइनस A2B1। यही क्या हो गया वज्र गुणन का सूत्र हो गया। इसको अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, तो आपको जो तरीका जो समझ में आ गया आप बिल्कुल उस तरीके से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी सूत्र से बनाना है, जो समझ में आ गया आपको उस तरीके से बना सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये समझ गए हैं आप। अब इस पर क्या करना है, मान बैठाना है। तो आप देखिए अब यहाँ पर जो जो मान है उसको क्या करना है, हमको यहाँ पर मान लिखते जाना है, हमारा काम होते जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको मान दिखता रहेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे लिखते जाएंगे। यहाँ पर हमारा समीकरण 2 यहाँ से है। तो यहाँ देखिए A1 का मान क्या है, यानी कि यहाँ पर हमको देखना है B1, तो यानी B1 हमको यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है। और चाहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं A1 B1 C1, इसका मान भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे x है तो x लिख लेंगे और बट्टे इसका जो जो मान है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है B1 का मान, तो B1 का मान कितना है, तो ये 1 है। वहाँ से आप देखते जाइए, यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि A1 का मान क्या है, B1 का मान क्या है। तो इसका 1 हो गया माइनस C2 का मान, C2 का मान कितना निकला है, तो माइनस का 8 निकला है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 8, C2 का मान माइनस का 8। अब इसको घेर लेना है और यहाँ पर ये जो माइनस है इसको माइनस लगा देना है। नहीं भी घेरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इसको घेरते रहना है ताकि यहाँ पर बहुत सारा माइनस प्लस आएगा तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर B2, तो B2 का मान क्या है, तो ये 2 है, 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा C1 का मान, तो C1 का मान देख लीजिए कितना है, तो ये माइनस का 5 है। तो यहाँ पर माइनस का 5, चलिए ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब इसके बाद बराबर, तो बराबर y है तो y। अब यहाँ पर देखिए C1 का मान, तो C1 का मान माइनस का 5 है, चलिए माइनस का 5 है। यहाँ ध्यान से आपको मान बैठाना है, थोड़ा सा भी माइनस मिस हुआ गया आपका। फिर यहाँ पर A2 का मान, तो A2 का मान 2 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। A2 का मान 2 है तो गुना है, यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में क्या रहता है, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर गुना होगा, क्या रहेगा, गुना रहेगा। जहाँ भी है तो ये गुना ही रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, गुना रहेगा। अब उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर A2 का मान क्या है हमारे पास, तो A2 का मान तो 2 है, चलिए A2 का मान 2 है और माइनस। अब यहाँ पर क्या है, ये जो देखिए 2 अक्षर संख्या के बीच में गुना ही रहता है, ये समझ लीजिए कुछ नहीं रहता है तो यानी गुना रहता है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। C2 का मान देख लीजिए, C2 का मान माइनस का 8 है, यहाँ भी माइनस है और ये माइनस का 8 है, तो इसको घेर के लिख लेंगे। उसके बाद C1 का मान, गुना है तो गुना लिखते जाइए, C1 का मान, तो यानी C1 का मान भी 2 है, चलिए 2, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद बराबर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है A1 का मान 2 है, ये तुमको पता ही है। A1 का मान कितना है, 2 है, चलिए। और B2 का मान 2 है, चलिए तो यहाँ पर गुना 2। और उसके बाद यहाँ पर क्या माइनस है तो माइनस, A2 का मान 2 है, अब B1 का मान 1 है, गुना में 1। देखिए इतना सा प्रोसेस है इसमें। तब यहाँ तक हमने मान बैठा लिया है इस पर, अब इसको गुना भाग करते जाना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, x है तो x बट्टे लगा लो। यहाँ पर माइनस 1 को 8 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पहले इसको गुना कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5 को -2 को गुना करेंगे तो ये माइनस का 10 आ जाएगा, चलिए बराबर है तो बराबर। यहाँ पर y जो है उसको उस तरीके से लिख लेना है। यहाँ पर क्या है, माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पर भी, चलिए माइनस का 10। और उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस, इसको करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, चलिए माइनस का 16। यहाँ पर आप ध्यान से गुना कीजिएगा, थोड़ा सा भी मिस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 और बट्टे, यहाँ पर 2 को 2 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आ गए और बाकी के प्रोसेस को आगे कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। अब वहाँ से आपको देख कर यहाँ पर कर लेना है। तो वहाँ पर क्या है, x तो पहले लिखना ही है। और उसके बाद बट्टे में देखिए -8, तो यहाँ पर -8 लिख लेंगे। और उसके बाद है माइनस है, फिर -10 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 10 आ जाएगा, चलिए। और उसके बाद बराबर है तो बराबर, अब कुछ नहीं, बेसिक सा गुना भाग है उसको तो आप कर ही सकते हैं, माइनस प्लस वाला। तो यहाँ पर फिर है -10 है, चलिए -10। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा। और उसके बाद बराबर है तो बराबर 1 और बट्टे का 4 में से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब एक बार और लिख लेते हैं, यहाँ पर x है तो x और बट्टे 10 में से क्या घट जाएगा, 8 घट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। बराबर है तो बराबर, यहाँ पर y
अब वाई में से क्या चल जाएगा, वाई बट्टे 16 में 10 चला जाएगा तो यहाँ पर 6 बच जाएगा और बराबर यहाँ पर 1 और यहाँ पर थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पर 1 और बट्टे 2 आ जाएगा। चलिए ये आ गया। अब क्या करना है, तो अब एक्स और वाई का मान निकालना है। देखिए तो एक बार क्या करना है आपको, इसको इसके बराबर कर लेना है, फिर क्या करना है, इसको इसके बराबर कर लेना है, हमारा एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे, एक्स और बट्टे का 2 है बराबर 1/2, फिर एक बार इसके बराबर किए तो एक बार क्या करेंगे, इसके बराबर भी इसको करना है। चलिए तो अब इसको क्या निकल जाएगा, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर ये और ये कट जाएगा तो हमारा x का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया, x का मान 1 निकल गया। इसी तरीके से हमको y का निकालना है, तो y बट्टे 6 है तो 6 बराबर इसको भी इसी के बट्टे करना, एक बार करना है इसके बराबर 1/2 को, एक बार y और बट्टे 6 के बराबर करना है इसको। सारे जितने भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसी तरीके से करना है, एक बार इसके बराबर और एक बार इसके बराबर। चलिए तो 1/2, अब यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ पर 2y हो जाएगा बराबर 6 आ जाएगा। चलिए और इसको काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये देखिए अब थोड़ा सा हम आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं, मान लीजिए इतना गुना भाग हुआ, अगर आपको जानना है ये सही है या गलत तो इसको आप जान सकते हैं किस तरीके से, आपको 2 या 1 2 समीकरण दिया गया, उनमें से कोई एक समीकरण को लिख लीजिए। चलिए 2x और प्लस का y और माइनस का 5 बराबर 0 है, तो ये लिख लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, जो x का मान निकला है यहाँ पर रख देंगे, y का मान यहाँ पर रख देंगे, तो 2 गुना x का मान 1 निकला है प्लस y का मान कितना निकला है, 3 निकला है, और यहाँ पर क्या निकला है, माइनस का 5 जो है सो वही है। अब यहाँ पर देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और प्लस 3 माइनस 5 बराबर 0, ये आ गया। अब ये देखिए 3 और 2 5 और माइनस 5 बराबर 0, तो ये इससे कट जाएगा यानी 0 बराबर 0। जब भी हमारा ये दोनों साइड बराबर आ जाएगा या कोई भी अंक भी रहे तो भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ये आपको करना नहीं है, ये हम आपको समझा दिए हैं ताकि आप चेक कर सकते हैं हमारा गलत है या सही है। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। तो आप क्या करेंगे, 3 नंबर को देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को फिर से दिखा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 8 है तो इसको इसी तरीके से, और इस माइनस को इस माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस का 10 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 10 है इसको लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस और माइनस गुना हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। ये आपको भी समझा दिए फिर से। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख नहीं पाए थे आप लोग इसलिए कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर 3x माइनस 5y और यहाँ पर क्या है बराबर का 20 है। चलिए 20, और उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है इधर लिख लेते हैं, 6x माइनस 10y और बराबर 40 है। चलिए बराबर 40 है। तो ये हमारा दोनों समीकरण है। अब इसको भी क्या करना है, तो जांच करना है। आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं a1/a2 a1 b1 c1 2 मान लिख सकते हैं, या डायरेक्ट दिख रहा है ये समीकरण 1 है तो इसमें a1 का मान ये होगा और a2 का मान ये होगा, x का गुना। चलिए तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, a1/a2, तो इसका मान रखेंगे, a1 का मान 3 है और बट्टे इसका क्या हो जाएगा, a2 का मान 6, तो ये कटेगा तो आ जाएगा हमारा 1 और बट्टे का 2। इसी तरीके से b1/b2 का मान निकालेंगे। चलिए b1/b2, अब इसका क्या आएगा, तो इसको देखिए b1 का मान यानी माइनस का 5 है। चलिए माइनस का 5 और बट्टे b2 का मान माइनस का 10। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा 1 और बट्टे का 2 आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से c1/c2 का भी मान निकाल लेते हैं। चलिए c1 कितना है, तो हमारे पास देखिए यही मिस्टेक हो रहा है, इस समीकरण को इधर तो रखना ही नहीं है, इसको तो एक बार पहले हम इधर से इस तरीके से लिख लेंगे, इसको -5y और इसको इधर ला लेंगे माइनस का 20। ये तो आपको भूलना नहीं क्योंकि पहले ही बता दिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, इस रूप में ला लेना है। तो 6x माइनस का 10y और माइनस का 40 बराबर 0। चलिए आ गया हमारा। अब c1 का मान क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 20 और बट्टे क्या हो जाएगा माइनस का 40। अब ये गया। देखिए अगर मान लीजिए ये इधर भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बार बार कभी कभी इस तरीके से गलत भी हो जाता है। मतलब जब उस तरीके क्वेश्चन आता है तो हमको क्या करना है, हमको इधर ला लेना है, हमको सिंपल सा ये समझ लेना है। तो यहाँ पर इसको काट देंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखिए ये किस स्थिति को दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है a1/a2 और बराबर
B1/B2 बराबर C1/C2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए A1/A2 का मान भी 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2 और C1/C2 का मान भी क्या निकला है 1/2। तो ये किसका दर्शाता है? तो ये समपाती रेखा होता है। क्या होता है? समपाती रेखा, यानी इसका अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल। अनंत हल होंगे। इसका क्या होगा? अनंत हल होंगे, यानी इसका अनंत हल होगा। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, अनंत हो या कितना भी हो। हमको जब भी अद्वितीय हल दिखे, यानी एक हल, अनंत हल का मतलब क्या? कई बहुत सारे हल हो सकते हैं इसको, लेकिन हमको जिसको एक हल होगा उसको वज्र गुणन विधि से बनाना है। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो आप 4 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने 4 नंबर के क्वेश्चन को भी लिख लिए हैं। अब इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं A1/A2 का मान, सॉरी A1 का मान, B1 का मान जो है A1 A2 का मान लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर हमको दिख रहा है, हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी A1/A2 बराबर क्या होगा, ये जो है A1 का मान x का गुणांक यानी 1 हो जाएगा, A2 का मान x का गुणांक यानी 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब अगला क्या है, तो आगे है हमारे पास B1/B2। चलिए, अब इसको क्या करना है, B1 का मान कितना, -3 है, -3 और बट्टे -3 है। चलिए, -3, तो ये तो कट जाएगा, माइनस से माइनस और 3 से 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1 आ जाएगा, जो कि हमारे 1/3 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा स्थिति आ गया, तो ये आ गया A1/A2 अब बराबर नहीं है। क्या है? बराबर नहीं है B1/B2 का। फिर अब क्या करना पड़ेगा, फिर इसको हल करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या आ गया, ये अद्वितीय हल आ गया, अद्वितीय हल। हमारा ये अद्वितीय हल है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणन विधि से हल करना पड़ेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसका सूत्र लिखना है। क्या होता है उसका सूत्र, सॉरी यहाँ पर x लिख लेते हैं। चलिए, ये x और बट्टे का क्या आ जाएगा, फिर वही करना है, BC माइनस BC बराबर ये आ जाएगा हमारे पास y, और उसके बाद फिर क्या लिखना है, CA माइनस का CA, फिर बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो ये आ गया। अब इसको क्या लिखना है, AB माइनस A और B, यही लिखना है। और फिर क्या करना है, 12 21 इस पर लिख देना है, 12 21 फिर 12 21, फिर हमारे पास आ गया क्या, B1C2। इसी को अगर बनाने जाइएगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से। फिर आप इसको क्या करना, हमको मान बैठाते जाना है। तो चलिए, यहाँ पर मान ही बैठाना है, तो यहाँ पर समीकरण, और इसको एक बार क्या करते हैं, हम इसका मान को लिख लेते हैं, A1 का मान क्या है, B1 का मान क्या है, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से दिखे। चलिए, तो मान लेते हैं, एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं इस पर क्या है। तो यहाँ पर A1 का मान कितना है, ताकि अच्छी तरीके से आप लोग भी समझ जाइए। A1 बराबर 1, B1 बराबर -3 है, और C1 का मान -7 है। चलिए, -7। इसी तरीके से यहाँ पर A2 का मान ये हो जाएगा 3, B2 का मान ये हो जाएगा -3, और C2 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, -15 आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण है, इसी को देख देख कर हमको इसका मान बैठाते जाना है। चलिए, तो यही हमारे पास है। चलिए, तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखते जाइए आप लोग, यहाँ पर जो है मान वो भी तो आप लोग को नहीं ही दिख रहा होगा। चलिए, फिलहाल इसको हटाइए, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर एक बार मान देख लीजिए, यही मान देख देख कर यहाँ पर बैठाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर B1 का मान, तो B1 का मान यहाँ देख लीजिए -3 है। चलिए, तो -3, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर गुना रहता है बीच में, आपको पता ही है। C2 का मान कितना है, तो C2 का मान -15 है। चलिए, -15, और फिर यहाँ पर ये सूत्र का माइनस, फिर B2 का मान -3 है, यहाँ पर घेर कर -3 लेंगे। और C1 का मान यहाँ पर क्या है, B2 का मान -3 है, C1 का मान -7 है। चलिए, गुना -7, ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें माइनस है, माइनस प्लस वाला है। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी ये तो भूल ही गए, यहाँ पर x देना, यहाँ पर x और बराबर यहाँ पर क्या करेंगे y,
और बट्टे का इसको लिखेंगे C1 का मान कितना है, तो C1 का मान है माइनस का 7। चलिए, और उसके बाद गुना A2 का मान है 3 प्लस का, और उसके बाद ये हो गया हमारे पास फिर माइनस C2 का मान है माइनस का 15। चलिए माइनस का 15, और उसके बाद A1 का मान है 1 गुना में 1। चलिए, अब इसी तरीके से यहाँ पर 1, अब इसको करना है, तो यहाँ पर A1 का मान है 1, उसी तरीके से B2 का मान है माइनस का गुना माइनस का 3, फिर माइनस सूत्र वाला, और A2 का मान 3 है। चलिए 3 गुना B1 का मान माइनस का 3। चलिए माइनस का 3, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से माइनस प्लस को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए मान, और उसके बाद इसको देखिए अच्छी तरीके से हल करना है। अब यहाँ पर x है तो x लिख लेंगे, ये मान सही से लिखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -3 को -15 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 45 आ जाएगा। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, ये जो माइनस है तो इसको पहले माइनस में, और फिर इसको माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 21 आ जाएगा। चलिए प्लस का 21। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पर y है तो y को लिख लेंगे। एक बार यहाँ पर मान बैठाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी बात सारा ठीक ही है। माइनस का 7 और 3 को गुना करेंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा। फिर सूत्र वाला माइनस है ये जो, उसको लिख लेंगे, और उसके बाद -15 को 1 से गुना करेंगे तो ये माइनस का ही 15 रह जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस का 15। चलिए, अब बराबर 1 है तो 1, और यहाँ पर देखिए 1 को 3 से गुना करेंगे -3 है तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस है तो माइनस, और 3 को -3 से करेंगे तो ये माइनस का 9 आ जाएगा। आप चाहे तो इसको एक साथ ही कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर -3 को 3 से गुना करेंगे, फिर इसको माइनस से करेंगे प्लस, वैसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाना है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेसिंग पूरा जितना है उतना लिख देते हैं। तो यहाँ पर x है तो x, और उसके बाद देखिए प्लस का 45 प्लस का 21, ये घटेगा तो कितने आ जाएगा, तो ये 5 में से घट जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, फिर 2 में 2 यानी 24 आ जाएगा ये। चलिए x बराबर 24 आ गया, x/24, और y का मान कितना आ जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर माइनस का 21 है तो माइनस का 21 लिख लेंगे, और ये माइनस का 15 और माइनस और माइनस, तो पहले तो चिन्ह यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, फिर 15 है तो 15 लिख लेंगे। चलिए बराबर, यहाँ पर 1 है तो 1, -3 है तो इसको पहले लिख ही लीजिए, और उसके बाद ये माइनस प्लस 9। चलिए, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, x/24 है तो चलिए x/24, और बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा y, और बट्टे यहाँ पर देखिए 21 में से 15 घटेगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का ही बचेगा जो भी बचेगा, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा माइनस का, तो y बट्टे में माइनस का 6 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और बट्टे का कितना आ जाएगा 3 घट जाएगा 9 में से, तो ये 6 बच जाएगा। चलिए अब क्या करना है, यहाँ तक आ गए तो आपको पता है, एक बार इसके बराबर में इसको रखना है और एक बार इसके बराबर में इसको रखना है। चलिए यहाँ पर x और बट्टे 24, और बराबर क्या हो जाएगा 1 और बट्टे का 6। यहाँ तक आ गए हैं। चलिए अब हमारे पास क्या है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो x यानी 6x हो जाएगा। x को 6 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x, अब बराबर 24 को 1 से करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। चलिए अब इसको काट देंगे, 6 चौका 24 हो जाएगा, x का मान 6 निकल जाएगा। अब इसी तरीके से क्या करेंगे इस y का, चलिए y बट्टे का माइनस का 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, जब इस y को 6 से करेंगे, चलिए पहले तो लिख लेते हैं, अब इस y को 6 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6y आ जाएगा, बराबर इसको करेंगे मैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर -6 को 1 से करेंगे तो ये माइनस का 6 रह जाएगा, और ये कट जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया है मान, x बराबर 6 आ गया है, अब y बराबर माइनस का 1 आ गया है। आप चाहे तो इसको जांच कर सकते हैं, चलिए इसको भी जांच कर लेते हैं। यहाँ पर एक समीकरण कोई सा समीकरण इस पर ही लिख लेते हैं, चलिए इस पर ही लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है x - 3y और माइनस का 7 बराबर 0 है, तो यहाँ पर x का मान कितना निकला हमारा 6 निकला है। चलिए 6 - 3 और गुना y का मान कितना निकला है माइनस का 1 निकला है। चलिए माइनस का 1 - 7 बराबर 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 है तो 6, चलिए -1 माइनस क्या है 3 है, तो इसको गुना करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब उसके बाद माइनस का यहाँ पर क्या है 7 है तो 7, और उसके बाद बराबर 0,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए 6 को जब 24 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 6 चौका 24 होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 6 चौका 24 आ गया है। यहाँ पर x का मान 4 आ गया है और y का मान 1 आ गया है। अब इसको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। चलिए इसको जांच कर लेते हैं। जांच करेंगे, पहला समीकरण एक कोई भी लिख लेते हैं, x माइनस 3y और माइनस का 7 बराबर क्या है, 0 है। तो ये है, तो यहाँ पर x का मान हमारा 4 निकला है, -3 और गुना y का मान माइनस का 1 निकला है, -7 बराबर 0। तो यहाँ पर 4 है तो 4, और उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 1 से गुना करेंगे तो ये प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 7 और -7 ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी 0 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 0। तो ये भी क्या है हमारा समीकरण बिल्कुल ही सही है। तो चलिए हमारा ये 4 नंबर का भी समाप्त हो चुका है। अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो चलिए एक और क्वेश्चन को हल कर देते हैं। चलिए तो अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। और ये 2 समीकरण दिया है और क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है क्या, ये इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। लेकिन ये समीकरण देखने में बहुत सारा इतना गंदा लगता है, क्योंकि इसका मान देखिए इस तरीके से है कि लगता है कभी देखे ही नहीं है इस तरीके का समीकरण। तो चलिए, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसका, लेकिन जिस तरीके से बनाते आए हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी बनाना है। चलिए, तो ये जो 2 समीकरण है इसको हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब इसको ही क्या करना है, इसको ही हल करते जाना है हमको। चलिए, तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको भी हल करते जाते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये जो 2 समीकरण दिया है इसमें देखिए बराबर में क्या दिया है, 7 दिया है, जो कि हमको इसको इधर लाना है। इसको भी जो बराबर के इस साइड दिया है इसको इस साइड लाना है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है क्यों लाना है। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस का 3y, इस समय ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। ये इस तरह की क्वेश्चन परीक्षा में भी पूछ देता है। सॉरी, यहाँ पर माइनस का 7 और बराबर का 0 आ जाएगा। और इसी तरीके से समीकरण 2 जो है उसको भी क्या करेंगे, a और माइनस b और इंटू x है तो x और प्लस a प्लस का b और इंटू में y, और फिर ये देखिए ये जो जितना है इन सभी को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों, अगर मान लीजिए सब ला रहे हैं बराबर के साइड, इस साइड सबको, तो सबको तो चिन्ह बदलना चाहिए, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते ताकि बाद में जाकर सारा चिन्ह बदल जाए। 3a और प्लस का भी ब्रैकेट आपको लगाना है बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नहीं भी लगाएंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन इसको लगाना है, नियम है। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो समीकरण दिया है, सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसको a1 और a2r का मान लिख लेगा जो भी है। तो a1 का मान हमारा क्या हो जाएगा, इसका गुणांक x का गुणांक यानी 2, फिर b1 का मान क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा y का गुणांक, और c1 का मान हमारे पास हो जाएगा माइनस का 7। चलिए, यह है। और इसी तरीके से ये जो हमारा है इसको भी समीकरण 2 का भी मान निकालना है। चलिए, समीकरण 2 का यानी a2 का मान। अब देखिए इसमें हमको क्या मान लेना है, देखिए इसमें हम a1 a2 का मान किसके आधार पर रखते हैं, x और y के गुणांक के आधार पर। तो जो x का गुणांक होगा वो a का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक a माइनस b है, तो इसको लिख लेंगे a और माइनस का b। b2 का मान इसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, y का गुणांक यानी a प्लस का b हो जाएगा। और c1 और c2 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, जो बच गया सारा c2 का मान है माइनस का 3a और प्लस का b और माइनस का 2। चलिए, यही है हमारा क्या, ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के क्या शर्त है, इसका क्या शर्त है उसको लिख लेते हैं। चलिए, अपरिमित रूप से अनेक, अनेक हो या अनंत हो दोनों बात एक ही है, अनेक हल होने की शर्त, इसका शर्त क्या है, इसका शर्त होता है, सबको पता है, पहले ही बता चुके हैं, a1/a2 होना चाहिए और बराबर b1/b2 होना चाहिए और बराबर क्या होना चाहिए, c1/c2, जो कि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया क्या, अपरिमित रूप से इसका अनेक हल है। तो आप क्या करेंगे, इस पर मान बैठाएंगे। तो यहाँ पर a1/a2,
तो A1 का मान क्या है हमारे पास, यहाँ से आप लोग देख लीजिए 2 है। चलिए तो 2 और बटे का A2 का मान क्या है, तो A माइनस B है। चलिए A और माइनस का B बराबर B1 बटे B2। तो B1 का मान हमारा क्या है, तो B1 का मान हमारा 3 है। चलिए तो 3 है तो 3, और B2 का मान हमारे पास है A प्लस का B बराबर C1 बटे C2। तो C1 का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 7 है। चलिए माइनस का 7 और बटे C2 का मान, ये तो बड़ा लंबा सा है, इसको लिख लेते हैं माइनस 3A प्लस का B और माइनस का 2 है। चलिए ये है हमारे पास। अब ये आ गया, अब इसको क्या करना है, समीकरण में लाना है। तो एक बार इसको क्या करेंगे, 2 और बटे A और माइनस का B करेंगे, अब बराबर 3 और बटे A प्लस का B करेंगे। तो ये है। तो अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 को S करेंगे तो यानी 2A और प्लस 2B बराबर क्या आ जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3A और माइनस 3B। चलिए ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसको देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 2A है और इसको करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 2B को इधर रख लेते हैं, और ये जो माइनस का 3B है इसको इधर कर लेते हैं, तो ये प्लस का 3B आ जाएगा बराबर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3A है, यहाँ पर तो जो है वो तो है ही, और इस 2A को इधर कर लेंगे, माइनस में आ जाएगा 2A। देखिए इसको आप चाहे तो A को ही इधर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर A को इधर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में A का मान आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, बाद में फिर इसको उधर करना ही पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट पहले ही इधर कर लिए। तो यहाँ पर 2B प्लस 3B, ये हो जाएगा 5B और बराबर यहाँ पर 3A है अब माइनस का A है, तो यहाँ पर डायरेक्ट A बच जाएगा। तो A का मान हमारा क्या निकल गया, 5B। चलिए 5B निकल गया, इसको हम तो समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर ये जो है 3 अब बट्टे A प्लस B, इसको क्या करेंगे, बराबर में कर देंगे। ये यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं, तो माइनस माइनस तो कट ही गया। तो यहाँ पर 7 बट्टे 3A प्लस B माइनस 2 बचा है, तो इसके बराबर भी कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और बट्टे का A और प्लस 2। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 चर दिया हुआ है, तो इन दोनों को मान निकालने के लिए हमको हमारे पास 2 समीकरण होना जरूरी है, इसलिए इसको 2 समीकरण निकाल सकते हैं। देखिए इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इससे कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर, तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बराबर 7 और बट्टे का 3A और प्लस B और माइनस 2। चलिए ये आ गया। अब इसको भी क्रॉस गुना करेंगे, तो यहाँ पर इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6A आ जाएगा, और उसके बाद प्लस 3B और ये आ जाएगा माइनस का 6, अब बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7B, 7 से करेंगे तो 7A हो जाएगा, सॉरी, अब प्लस का 7B आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या करेंगे इसको, यहाँ पर भी A है, 6A है, इधर 7A है, तो यहाँ पर भी B का मान को ही इधर रख लेते। चलिए कोई भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6A है तो 6A, और ये 7A है तो इसको इधर कर लेंगे, तो माइनस का 7A आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस का 3B है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 3B और बराबर प्लस का 3B, इधर ये 7B, ये भी इधर आ जाएगा, तो माइनस का 7B हो जाएगा बराबर। इसको क्या कर लेंगे, ये जो 6 है प्लस का, इसको इस साइड कर लेंगे, तो माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस का A बच जाएगा, क्योंकि 6A और माइनस 7A, तो यहाँ पर माइनस का A बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस का क्या बच जाएगा, 4B, क्या बच जाएगा, 4B बराबर बच जाएगा 6। तो इसको हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट इस 6 को इस साइड कर लेंगे, इन दोनों को साइड करेंगे, डायरेक्ट क्या बच जाएगा हमारे पास, A प्लस का 4B और बराबर माइनस का 6 बच जाएगा। इसको आप समझ में नहीं आया तो आप एक एक करके किसी भी तरीके से करेंगे, इधर उधर तो बात वही आएगा, चाहे डायरेक्ट आप ऐसे भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमारे पास ये समीकरण 2 आ गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 आया है, यानी समीकरण 1 में देखिए A का मान निकला हुआ है, तो इस A के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में डायरेक्ट रख देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, B का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं, यहाँ पर जो है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से A का मान निकला, नहीं, A का मान समीकरण 2 में रखने पर
पर। तो चलिए 2 में रख देते हैं। तो हमारे पास समीकरण 2 क्या आया है, ये आया है ए और प्लस का 4b बराबर माइनस का 6 आया है। तो हमारे पास ए का मान क्या है, ए का मान है 5b है और प्लस 4b बराबर माइनस का 6 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 5 9, क्या आ जाएगा b आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9b बराबर 6 आ गया है माइनस का। तब ये देखिए b का मान क्या निकल जाएगा, माइनस का 6 और बट्टे का 9 आ जाएगा। चलिए माइनस 6 और बट्टे का 9, अगर मान लीजिए ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 और बट्टे का 3। तो हमारा b का मान निकल गया। अब इसी b के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक हमारे पास क्या है, तो एक है 5b और बराबर क्या है a है। तो यानी देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 5 है तो 5, अब b का मान क्या रखेंगे, माइनस का 3/2, माइनस का 2 सॉरी अब बट्टे का 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a बराबर 5 दूना माइनस का 10 और बट्टे का 3 आ जाएगा। यही आ गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। तो चलिए इतना जब कर लिए हैं तो क्या करना है, इसको हम जांच भी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है, तो उसको लिख लेते हैं फिर मान रख लेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या आया है, तो ये आया है a बराबर 5b आया है, a बराबर 5b आया है। तो देखिए a का मान हमारे पास क्या है, तो a का मान यहाँ से देख लीजिए, a का मान हमारे पास क्या है, तो ये है माइनस 10 और बट्टे 3 है। यहाँ पर देख लीजिए a का मान माइनस का 10 और बट्टे का 3 आया है और बराबर 5 है तो 5 और गुना b का मान कितना निकला है, तो b का मान माइनस का 2/3 निकला है। यहाँ से देख लीजिए माइनस का 2/3 है, यहाँ पर माइनस का 2/3। तो यहाँ पर माइनस का 2/3। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस का 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे 3 है बराबर। यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 माइनस का बट्टे का 3, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या, हमारा बिल्कुल जो भी बनाए हैं वो क्या है, हमारा सही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।